भारत मुक्ति मोर्चा, वामसेफ के सभी ऑफिसर विंग और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से आज पूरे देश भर में बुद्ध गया का जो बुद्ध विहार है उस आंदोलन, उस बुद्ध गया के बुद्ध विहार को मुक्त ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त करने के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण रैली प्रदर्शन भारत के 600 जिले में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में संपन्न हो रही है। अकोला में बहुत बड़ी रैली अभी अभी संपन्न हुई है। साथियों, ये जो बुद्ध गया का बुद्ध विहार है ये ब्राह्मणों के कब्जों से मुक्त होना चाहिए। ब्राह्मणों का जो कब्जा है उसमें जो उनकी कमेटी है, वो बुद्ध गया के बुद्ध विहार को संभालने वाली जो कमेटी है उस कमेटी में 9 सभासद है और उस 9 सभासद में हमारे लोगों को ऐसा बताया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा कि खासकर महाराष्ट्र में अभियान चलाया जाता है ब्राह्मणों की तरफ से कि हम लोगों ने SC ST OBC का मतलब यह महाराष्ट्र में रहने वाले महार लोग जो है उन्होंने SC ST OBC का आरक्षण की जगह पर कब्जा किया, पर वास्तव में ये नहीं है। वास्तविक रूप ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2001 के क्रमिक मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार 85% प्लस जगह पर ब्राह्मणों का कब्जा है और हम लोगों को ऐसा कहा जाता है कि हम लोगों को SC ST OBC के लोगों को आरक्षण है, लेकिन ब्राह्मणों को अलिखित आरक्षण है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा के बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों को जो आरक्षण है वो आरक्षण साधारण आरक्षण नहीं है। 1949 में जो बुद्ध गया का एक्ट बना था उसमें जो कमेटी है उस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर रहता है, तो वो जो कलेक्टर है वो कलेक्टर 1949 से आज 2025 चल रहा है, तो 2025 तक एक ही जाति का एक ही कम्युनिटी का आदमी है और वो है ब्राह्मण। कोई भी कलेक्टर वहाँ पे आएगा लेकिन उसकी पहली जाति देखी जाएगी और वो जाति का जो ब्राह्मण रहेगा उसको ही वहाँ वो गया का कलेक्टर बनाया जाएगा। ऐसा अलिखित नियम ब्राह्मणों ने बनाया है। तो इस आधार पर ये सिद्ध होता है कि हमारे MP और विधायक को जो आरक्षण रहता है वो 20 साल का रहता है, लेकिन 70 साल से वहाँ पे जो कलेक्टर बना हुआ है वो केवल और केवल ब्राह्मण का कलेक्टर बना हुआ है। इस बात से सिद्ध होता है कि गया की जो कलेक्टर की सीट है वो केवल मात्र ब्राह्मण के लिए रिजर्व है। तो इस तरीके से हमारे बुद्ध गया के जो बुद्ध विहार जो कमेटी है उसमें जो एक सदस्य है वो ब्राह्मण का निरंतर रहता है। तो साथियों, ये षड्यंत्र पूर्वक सभी बातें इस देश में घटित हो रही है। ये समस्या केवल बुद्धिस्ट लोगों की नहीं है। अगर ये बुद्धिस्ट का जो बुद्ध विहार है वो अगर हमारे कब्जे में नहीं दिया गया तो आगे चलकर मस्जिदों पर भी इसी तरीके से कब्जा किया जाएगा, क्रिश्चियनों के धार्मिक स्थलों पर भी इसी तरीके से कब्जा किया जाएगा। तो साथियों, ये जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है इसका आज रैली प्रदर्शन हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी सरकार या बिहार सरकार ने वो 1949 का एक्ट जो है वो अगर रद्द नहीं किया तो 9 अप्रैल को हम लोग पूरे देश भर में जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं और 9 अप्रैल का जेल भरो आंदोलन अकोला के अशोक वाटिका में किया जाएगा, जिसमें लाखों की या हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आने वाले हैं। इसीलिए बिहार सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो एक्ट रद्द किया जाए और ऐसा GR निकालकर हमारे लोगों के, हमारे मूल निवासी लोगों के, हमारा बुद्ध विहार हमारे लोगों के कब्जे में दिया जाए। धन्यवाद। जय मूल निवासी।